ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। सनातन धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से है गुरु पूर्णिमा। इस शुभ दिन लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन को वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है या गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। उन्हें मनुष्य जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। महर्षि वेद व्यास जी ने मनुष्य जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उन्हें जगत का प्रथम गुरु माना गया है। गुरु की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे ज्ञान के स्तंभ होते हैं और अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को उच्च दर्जा दिया गया है और उसके बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव मानी गई है। बिन गुर ज्ञान कहां से पाऊं, बहुत बार आपने सुना होगा। वेदों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप बतलाया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर की गई पूजा उपवास व दान बहुत पुण्यदायी माने गए हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनकी दी गई शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लेते हैं। लोग अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन उनके पास जाते हैं और उनकी चरण वंदना कर उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं। इस दिन केवल शैक्षिक गुरुओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले सभी गुरुओं के प्रति समर्पित है। जैसे मैंने पहले बताया है कि इस दिन गुरु मंत्र लेने की परंपरा है। इस मंत्र का नियमित जाप करके व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेषकर से गुरु पूर्णिमा पर गुरु को आदर सम्मान देने से जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार मिटाने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला, आपको सच्चाई का मार्ग देने वाला। और गुरु आपकी उन्नति में सहायक होते हैं। जब आप गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हो तो वह आपकी उन्नति का कारण बनते हैं। जैसे मान्यता है कि गुरु दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो शिक्षा गुरु और दूसरे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बालक को शिक्षित करते हैं और दीक्षा गुरु शिष्य के अंदर संचित विकारों को निकालकर उसके जीवन को सत्य पथ की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म की संस्कृति है, क्योंकि गुरु आपको इस दिन अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाने का संकल्प लेता है। इसलिए गुरु की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस दिन ही परमेश्वर शिव ने दक्षिणा मूर्ति का रूप धारण किया था और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति काल के संत घीसादास का जन्म भी इसी दिन हुआ था और वो संत कबीर दास के शिष्य थे। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसे भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी है।
बल्कि सदगुरु की कृपा से ईश्वर का दर्शन भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। जहां मैं आपको एक बार और बता दूं, गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और इस दिन से 4 महीने तक जो साधु संत हैं वो एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा का बहाव करते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। इन दिनों में जैसे सूर्य के ताप से तृप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, और वैसे ही गुरु के चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्रदान करने की शक्ति मिलती है। जो लोग अपने गुरु के पास जाने से असमर्थ हैं, नहीं जा सकते किसी भी कारणवश, वो गुरु पूर्णिमा के दिन जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने। इस दिन भगवान वेद व्यास और अपने गुरु की मूर्ति स्थापित करके उनका विधि विधान से पूजन करें। इस दौरान उन्हें फूल, फल, मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके बाद अपने गुरु को जो गुरु द्वारा मंत्र दिया गया है उसका जाप करें। इस दौरान गुरु चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इन सब के बाद जरूरतमंदों को दान करना ना भूलें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्य उद्देश्य तो गुरु का सम्मान करना होता है। इस दिन कई महान गुरुओं का जन्म हुआ था और बहुतों को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी दिन गौतम बुद्ध ने धर्म चक्कर परिवर्तन किया था। इस पर्व को हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में गुरु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है, और गुरु की महानता को देखकर उसको महत्व देते हुए प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है। गुरु एक मंदबुद्धि शिष्य को भी एक योग्य व्यक्ति बना देते हैं। संस्कार और शिक्षा जीवन का मूल स्वभाव होता है। इनसे वंचित रहने वाला व्यक्ति बुद्धू होता है। एक सत्य, गुरु अपने शिष्यों से कोई स्वार्थ नहीं रखते। उनका उद्देश्य सभी का कल्याण करना ही होता है। गुरु को उस दिन अपने कार्यों पर गर्व होता है जिस दिन उसका शिष्य एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, और गुरु को कितनी खुशी होती है जिस दिन उसका शिष्य किसी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। इस साल 2024 में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की 21 जुलाई को रविवार का दिन पड़ रही है। देखिए, जैसा ग्रंथों में मान्यता है कि गुरु अपने शिष्य को खुद ही बुलाता है। गुरु देखता है कि जो मैं दीक्षा देने जा रहा हूं इसका पात्र कौन है। वो पात्र को पहचानते हैं कि इस मंत्र को कौन संभाल पाएगा। दीक्षा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरु को जिम्मेवारी बन जाती है जब कोई वह अपना शिष्य को दीक्षा दे देता है। दीक्षा का अर्थ है सीखने की प्रतिज्ञा करना और गुरु द्वारा सिखलाने की प्रतिज्ञा करना। गुरु के लिए पात्रता समझना अनिवार्य है। शिष्य के लिए गुरु की बातों पर मनन करके उनका चुनाव करना। दीक्षा के बारे में जो विधि विधान बताते हैं, विधि विधान है वो शास्त्रीय पुस्तकों के विधि विधान हैं। यह दीक्षा में मंत्र जाप की संपूर्ण विधि, उसका चुनाव, उच्चारण, दिशा, भाव, देवता पूजन का विधि विधान सब एक साथ होने लगता है। दीक्षा क्या है? दीक्षा गुरु एवं शिष्य के दरमियान ज्ञान का लेन देन है।
यह एक प्रतिज्ञा है और शिष्य का संस्कार भी। दीक्षा में केवल प्रतिज्ञाएं की जाती हैं और भाव को पवित्र एवं उद्देश्य अनुसार रखने का शिष्य से संकल्प कराया जाता है। दीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी गुरु के शिष्य हो गए हो, एक मंत्र उसे प्राप्त कर लिया और उनका जाप करने लगे और आपका ज्ञान पूर्ण हो गया। दीक्षा तो एक ज्ञान प्राप्त करने का शुरुआत है। दीक्षा खुद ज्ञान नहीं है, यह गुरु शिष्य द्वारा किसी विषय को प्रारंभ किया जाना मात्र है। शिष्य को जब तक सिद्धि नहीं मिलती, गुरु शिष्य दोनों का कर्तव्य जारी रहता है। जो दीक्षा ले रहा है उसके लिए कुछ बातें। शिष्य पूर्ण रूप से गुरु को प्रति समर्पित हो। शिष्य का गुरु के प्रति मानसिक समर्पण बहुत अनिवार्य है और वहीं गुरु का फर्ज है कि जो शिष्य का समर्पण है गुरु उसको प्रवान करे। और गुरु क्या करता है, वो शिष्य को देखता है कि इसका कौन सा मंत्र इसको देना चाहिए, ये किस मंत्र का पात्र है। फिर गुरु उस देवी देवता का मंत्र अपने शिष्य को प्रदान करता है। गुरु अपने शिष्य या शिष्या का शुद्धिकरण करता है, उसके मन को शुद्ध करता है, उसके विचारों को शुद्ध करता है। इष्ट देवता की स्थापना और जो मंत्र प्रदान किया गया है उसको प्राण प्रतिष्ठित करना। शिष्य और शिष्य द्वारा नैतिक आचार, गोपनीयता, विश्वास, शुद्धि, प्रक्रिया, नियंत्रता और दृढ़ संकल्प का शपथ करवाना। गुरु द्वारा शिष्य को विधि विधान के साथ पूजन करवाना और उसको सिखाना, हवन करवाना, हवन की विधि बताना और उस विधि से उससे हवन करवाना। और फिर दीक्षा का स्थान कैसा होना चाहिए? दीक्षा का स्थान आप अपने गुरु पे छोड़ दो। गुरु जैसा भी चाहेगा, जहां भी चाहेगा, यह निर्णय गुरु का होता है। कोई दिवालय हो सकता है, किसी वन में जा सकते हैं, किसी नदी के किनारे जा सकते हैं। गुरु का अपना घर या उसका अपना स्थान जो भी है वो हो सकता है। ऐसी जगह पर दीक्षा लेने या देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देखिए, दीक्षा में जैसा महत्व समय काल इनका होता है, वैसे ही देश या स्थान का भी होता है। इसका चुनाव देवी देवता या मंत्र की प्रकृति के अनुसार ही किया जाता है। साधक जो दीक्षा ले रहा है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए? साधक को शुद्ध प्रसन्नचित्त रहना चाहिए हमेशा। यह नहीं है कि हर वक्त गुस्से में रहो, फिर भी आपका जाप करने को मन नहीं करेगा। आपका आहार जो गुरु को द्वारा किया गया है वैसा ही होना चाहिए। साधना के समय सब कुछ अपने कंट्रोल में रखें, शुद्ध और अपने आप को स्वच्छ रखें। चाहे वह वस्त्र हो, शरीर हो, मन हो, खान पान हो या आपका आचरण हो। वामचारी तांत्रिक क्रियाओं में नगन पूजा का विधान प्रत्येक स्थान पर है। इसमें स्त्री को बिना सिली धोती या साड़ी पहनने से काम चल जाता है। स्त्री को कभी भी नगन पूजा नहीं करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। साधना, दीक्षा लेने के बाद जब आप साधना करते हो तो साधना में विशेषकर किसी भी पूजा में जो आप कोई वस्तु ला रहे हो, वस्तु लाते समय साधना कर्म इष्ट पूजा की समाप्ति के बाद जब आप उठकर जाओ तो पीछे मुड़ के कभी ना देखो जहां आपने साधना की है। गुरु से कभी ना समाप्त होने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। जिस दिन आपने दीक्षा ली हो उस दिन दान पुण्य और गंगा स्नान करना भी बहुत शुभ माना गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन
जिस गुरु से आपने दीक्षा ली है उसको अपनी तरफ से कोई छोटा मोटा उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन गुरु दक्षिणा देने का भी विधान है। अपने शिष्य को गुरुओं के मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करें। अपने गुरुओं से आशीर्वाद लें। उपवास व संयम की पालना करें। सत्संग, प्रवचन या किसी आध्यात्मिक सभा में शामिल हों। इस दिन भूल कर भी अपने गुरुओं का अनादर ना करें। अपने ज्ञान और अहंकार करने से बचें। अपने गुरुओं और पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षाओं को और ज्ञान को याद रखें, उनका सम्मान करें। अगर आपके जीवन में अपने अध्यापकों के अलावा आपके माता पिता, आपके जीवन साथी या आपके दोस्त ने भी कोई अच्छी सीख दी है तो उसका भी आभार व्यक्त करें और साथ ही उन्हें सम्मान प्रदान करें। संत कबीर ने भी गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यहां गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया गया है क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे। इसके अलावा भी भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिनसे गुरु का महत्व प्रकट होता है। ऋषि वशिष्ठ को गुरु रूप में पाकर श्री राम ने, अष्टावक्र को पाकर जनक ने और संदीपनी को पाकर श्री कृष्ण बलराम ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना। केवल गुरु ही नहीं बल्कि अपने से बड़े और अपने माता पिता को गुरु तुल्य मानकर उनसे सीख लेनी चाहिए एवं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी को अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना चाहिए और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद भी हमारे जीवन को सफल कर सकता है। प्राचीन काल से ही भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। भगवान शिव के बाद गुरु दत्तात्रेय जी को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। इसके बाद देवताओं के पहले गुरु अंगिरा ऋषि थे। इसके बाद अंगिरा के पुत्र बृहस्पति गुरु बने। इसके बाद बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज गुरु बने। इसके अलावा हर देवता किसी न किसी का गुरु रहा। सभी असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य से पूर्व महर्षि भृगु असुरों के गुरु थे। कई महान असुर हुए हैं जो किसी न किसी के गुरु रहे हैं। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य, कौरव और पांडवों के गुरु थे। परशुराम जी कर्ण के गुरु थे। इसी तरह किसी न किसी योद्धा का कोई ना कोई गुरु होता है। वेद व्यास, गर्ग मुनि, सांदीपनि, दुर्वासा आदि। चाणक्य के गुरु उसके पिता चाणक्य थे। महान सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य काल में कई महान गुरु हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा ने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्हें संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लहरी महाशय जी, उनको भी शिष्य बताया जाता है। नवनाथों के महान गुरु गोरखनाथ के गुरु महेंद्र नाथ, उनको 84 सिद्धों का गुरु माना जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी का दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। शिक्षा पूर्ण होने तक गायत्री उसकी माता तथा आचार्य उसका पिता होता है। पूर्ण शिक्षा के बाद वह गुरु पद प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए गुरु की महिमा, गुरु का प्रचार, गुरु का सत्कार जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि दुनिया में गुरु ही, एक बार फिर बताता हूँ
कि दुनिया में एक गुरु ही है, दुनिया में एक गुरु ही है जो आपको अंधकार से रोशनी में ला सकता है और आपका सच्चा मित्र तक होता है। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।